श्रीनगर में सीआरपीएफ द्वारा नंदी फाउंडेशन और महिंद्रा प्राइड के सहयोग से एक आउटरीच पहल के तहत महारत डब्ल्यू माशियात को डिजिटल शिक्षा में अपने कौशल के विकास के लिए श्रीनगर और आसपास के क्षेत्र के युवाओं तक पहुंचाने और उन्हें अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है। युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार काउंसलिंग और ओरिएंटेशन दिया जाएगा। उन्हें डिजिटल शिक्षा में कौशल विकास और रोजगार और आजीविका के लिए परामर्श दिया जाएगा। इससे युवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने और अपने परिवारों को आर्थिक रूप से समर्थन करने में मदद मिलेगी। बांदीपुरा जिले में अपनी तरह का पहला अस्पताल खोला गया है। स्थानीय युवा डॉक्टर इम्तियाज ने नौकरी छोड़कर अपने क्षेत्र में एक अस्पताल स्थापित किया है, जिसके माध्यम से वो इस क्षेत्र में जरूरतमंद गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड बैंक ऐसी कई अन्य सुविधा मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं डॉक्टर इम्तियाज ने कहा कि निकट भविष्य में प्रत्येक विभाग यहाँ काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ सभी सुविधाएं जल्द उपलब्ध होंगी, जिसके लिए मरीज उन्हें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के सोपुर के पीटसीर गांव में मरने वाले आतंकियों की संख्या 3 हो गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इलाके में और कोई आतंकी नहीं है, तो ऑपरेशन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। मारे गए तीनों आतंकियों के शवों को अपने कब्जे में लेने के साथ सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी तीनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों को बधाई देते हुए कहा कि इन 3 आतंकियों के मारे जाने के साथ ही 2021 में मरने वाले आतंकियों की संख्या 101 हो गई है। श्रीनगर में पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अनुच्छेद 370, 35A की बहाली, जम्मू कश्मीर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। PAGD ने ये भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम पूरे देश के लिए खतरनाक होंगे। शीर्ष पदों पर बाहरी राज्य के अधिकारियों का कब्जा है। जम्मू कश्मीर के नौकरशाह शीर्ष पदों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि विकास, रोजगार और अन्य चीजों के बारे में सरकार के वादे दावे बेनकाब हो गए हैं। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अगुवाई में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अशोक गुप्ता ने कहा कि भारत को तालिबान का डर दिखाकर वह जम्मू कश्मीर के युवाओं की संज्ञा तालिबानियों के साथ करना राष्ट्रद्रोह है। वहीं उन्होंने कहा कि महबूबा ने कहा कि हमारा सब टूट जाएगा, वो तालिबानी भाषा बोल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। सेना की असम राइफल और बांदीपुरा पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा के नागमर्ग जंगल में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है, जहां से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। आतंकवाद पर इस प्रहार से बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। बता दें कि नागमर्ग बांदीपुरा के जंगलों में आतंकी ठिकाने के बारे में एक विशेष सूचना मिली थी, जिस पर सेना की 26 असम राइफल्स और बांदीपुरा पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान एक ठिकाना मिला जहां से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें 10 UBGL, 2 चाइनीज निर्मित ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। श्रीनगर में 23 अगस्त 1998 में 23 युवा कश्मीरी लड़कों का एक समूह LOC पार करने के प्रयास करते पकड़ा गया। इन युवाओं को आतंकवादी तंजीम में शामिल होने के लिए गांदरबल निवासी अब्दुल हमीद द्वारा झूठे वादों के माध्यम से उग्रवाद की राह पर ले जाने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें POK ले जाया जा रहा था। सेना को सूचना मिली थी कि किशन गंगा नदी के पास के जंगलों में बड़ी संख्या में युवक देखे गए। इन युवकों को आतंकवादियों द्वारा जबरदस्ती ले जाया जा रहा था। भारतीय सेना को देखकर युवा चिल्लाए कि मदद करो। सेना ने सब कुछ जल्दी नियंत्रण में कर लिया और युवकों को गुरेज लेकर आ गए, जहां उनकी चिकित्सा जांच की गई और उन्हें सोने के लिए बिस्तर, भोजन,
पानी व गर्म बिस्तर दिए गए। बचाए गए लड़के आज सामान्य सुखी जीवन जी रहे हैं और विवाहित हैं, परिवार है, बच्चे हैं। इस दिन को मनाने के लिए बांसबल झील में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, जीओसी चिनारकोर व अन्य वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। महाराष्ट्र पुलिस ने थप्पड़ वाले बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। राणे पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। नारायण राणे को पहले चिपलून में से हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही उन्हें थप्पड़ मारने की बात कह डाली थी। इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद नासिक पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए रत्नागिरी रवाना हो गई थी। वहीं गिरफ्तारी की सूचना मिलने के फौरन बाद केंद्रीय मंत्री राणे ने रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। नारायण राणे के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज है। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने साथ मिलकर इस संकट से निपटने के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में हाल ही के घटनाक्रम पर अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तृत और उपयोगी विचारों का आदान प्रदान किया। हमने द्विपक्षीय एजेंडे के मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें कोरोना के खिलाफ भारत रूस सहयोग शामिल है। हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर करीबी परामर्श जारी रखने पर सहमत हुए हैं।